मध्य प्रदेश के इंदौर में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब मवेशी पकड़ने गई नगर निगम की टीम का बजरंग दल कार्यकर्ताओं से विवाद हो गया। और देखते ही देखते इस विवाद में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नगर निगम की गाड़ियां फोड़ने के साथ ही नगर निगम कर्मियों की पिटाई तक कर दी। वहीं अब इस मुद्दे पर सियासत भी रफ्तार पकड़ रही है। जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ और इतना लंबा टाइम इसमें कार्रवाई होने में लगा और जिस सार्वजनिक रूप से दुर्दांत तरीके से ये बजरंग दल वालों ने नगर निगम के कर्मचारियों की पिटाई करी और बेखौफ होकर, तो दो प्रश्न चिन्ह है कि मैं पहले भी बात कह रहा हूँ कि इंदौर में एक ऐसा पुलिस आयुक्त जिसके नाम से गुंडे बदमाश कांपते थे, थरथराते थे, उनके होते हुए इतना इतना बेखौफ होकर गुंडे बदमाश लोगों ने नगर निगम के लोगों को पिटाई करी, कूटा, सूता, सब करा। तो इससे एक साबित हो रही कि इंदौर में कमजोर पुलिसिंग है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था खराब है। पुलिस का डर गुंडे बदमाशों पर खत्म होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों का संरक्षण इस लेवल पे हावी है कि पुलिस मूक दर्शक बनकर सिर्फ तमाशा देखती है। जिस तरह से गांधी भवन पर हमला हुआ और मूक दर्शक बन बड़ी, इसी तरह से ये जो नगर निगम के कर्मचारियों पर पिटाई, ये भी एक उदाहरण है कि इंदौर में लचर और कमजोर कमजोर पुलिसिंग है। इंदौर की जनता अब सुरक्षित नहीं है। एक दूसरी कि वही नगर निगम है, जब नगर निगम के कर्मचारियों पे किसी ने जब हाथ डालने की कोशिश करी तो नगर निगम ने ताकतवर तरीके से उसको जवाब दिया। 14 घंटे बाद एफआईआर होना ही साबित करता है कि नगर निगम के महापौर और नगर निगम के आयुक्त और कमजोर महापौर है, जो अपने कर्मचारियों की रक्षा सुरक्षा भी नहीं कर सकते हैं। नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद 14 घंटे लगना और बहुत छोटी छोटी धाराओं में मुकदमा दर्ज, दोनों चीजें साबित कर रही है कि इंदौर शहर में कहीं ना कहीं गुंडा राज पनप रहा है और ये सब पनपाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ही हैं। आज अगर नगर निगम के कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, पुलिस की मौजूदगी में कांग्रेस के लोग सुरक्षित नहीं है, तो इंदौर शहर की आम जनता का क्या हाल करेंगे भारतीय जनता पार्टी और इनसे संबंधित दलों के लोग, ये सोचने का विषय है। इंदौर में अराजकता फैलाने का अगर किसी को क्रेडिट जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग और इंदौर शहर की पुलिस को। संस्थान थोड़ी ना है ये, नगर निगम जनता का संस्थान है। नगर निगम के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जनता के सरकारी, 1000 बार हमारा इंटरफेयर करने का अधिकार है और 1000 बार हम बोलेंगे कि कमजोर महापौर है और कमजोर कमिश्नर है, अन्यथा ऐसी स्थिति कभी भी निर्मित नहीं होती। इंदौर को गोमुक्त करने का जो बीड़ा उठा रखा नगर निगम ने कि गाय विहीन करना, मुक्त नहीं करना, क्योंकि गाय नुकसान नहीं पहुंचाती, कुत्ते काट रहे हैं 100-200, इन पे कोई कार्रवाई नहीं करना। और ये जो तात्कालिक विवाद जो राजेंद्र नगर का है, यहाँ पर संत समाज द्वारा गौशाला चलाई जा रही थी और नगर निगम की पीली गैंग जो चलती है, जिन्होंने ऊपर के अधिकारियों को विश्वास में लिए बगैर वहां से अतिक्रमण बता के कार्रवाई की और वो प्लाट मालिक से उनका बड़ा लेन देन हुआ। उस प्लाट को मुक्त कराने का ठेका जो जेडो जो अधिकारी हैगा कल्याण करके कोई, उसने ले रखा था। तो कार्यकर्ता जब पशु पूर्णता नियम के अनुसार एक आइसर गाड़ी में 6 से ज्यादा पशु नहीं रखे जा सकते, लेकिन उसमें 15 गोवंश को ठूस ठूस के भरा था। उसमें गाय घायल भी हुई है, गाय मरी भी है उसमें। और जब हमारे कार्यकर्ता ने उस पर आपत्ति ली, उनको कानून बताया, तो बोले कानून तुम्हारे लिए है, कानून सिर्फ आम जनता के लिए, सरकारी लोगों के लिए कानून नहीं होता। बोले तुमको जो बनना करे। और कार्यकर्ताओं को से उन्होंने हाथापाई की, गाली गलौज की, बदतमीजी की। तो जनता जो वहां की थी, एक महिला गीता देवी करके, उनके साथ भी कल्याण ने बदतमीजी की। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो गौ सेवा वहां करते थे, स्थानीय निवासी, उनसे भी बदतमीजी की। तो वहां के स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और कार्यकर्ताओं के साथ जब मारपीट गई तो वानर सेना, बजरंग दल, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई तुमको चाटा मारेगा तो तुम उनके हाथ पैर जोड़ोगे। पलटवार करने का हमारा सिद्धांत है कि अगर हमारे को कोई दबाना चाहेगा तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है। और इन्होंने पूरे शहर में आतंक मचा रखा। पीली गैंग ने अतिक्रमण के नाम से गरीबों को परेशान करना, लूटना,
और जहाँ जहाँ कोई ऐसे विवादित प्लाट वगैरह है उनको खाली कराने का ठेका, मकानों को खाली कराने का ठेका ये लेते हैं और उसको कानून कायदे बताते हैं। मुख्य विषय उसमें सीधे सीधे वो प्लाट खाली कराने का था और पशु क्रूरता का था। ये तो देखो मरे पड़े हुए हैं, इनको कहीं लाश जलती है तो बोले अपन हाथ सेक लो, रोटी सेकने वाले लोग हैं, इनमें कोई क्षमता होती तो ये जो गलत हो रहा है उसका विरोध करे। और हम सत्ता और पक्ष विपक्ष के लोग नहीं, हम हिंदूवादी है, सनातनी है, गो भक्त है। तो वो सत्ता कांग्रेस है या बीजेपी, अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़ा होने का हमने पूर्व में नाइट कल्चर और नशे को लेके भी हमारा लगातार आंदोलन चलता है। वो भारतीय जनता पार्टी के राज में ही नाइट कल्चर की परमिशन दी गई थी, उसका आंदोलन करा। मैं स्वयं घायल हुआ हूँ, उसमें 8 दिन भर्ती रहा हूँ हॉस्पिटल में। उसके बाद भी उस नाइट कल्चर को गलत साबित करा हमने और उसको बंद करना पड़ा। तो देर सवेर ये भी जो नगर निगम ने किया है कोई अच्छा काम नहीं है। गोवंश को एक तरफ बड़े बड़े प्रधानमंत्री हमारे गोवंश के लिए वो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, हमारे महापौर कर रहे हैं, लेकिन निगम कर्मचारी कहीं न कहीं पीछे से अपनी रोटी सेकने में निगम के महापौर साहब को या इनको विश्वास में नहीं लेते हुए अपनी जेब गरम करने के चक्कर में ये मीटरबाजी कर रहे हैं। शुद्ध रूप से मीटरबाजी का विषय था। जी जी चलिए और कांग्रेस का तो कहना क्या, कांग्रेस को अगर इतनी चिंता होती तो 60 साल उनके पास सत्ता रही है, उन्होंने तो गो भक्तों पे गोलियां भी चलवाई है कि इंदिरा गांधी के राज में। तो इसलिए कांग्रेस की बात मैं नहीं करूंगा। गाय पे अत्याचार होगा, गोवंश पे अत्याचार होगा तो बजरंग दल के सामने कौन है ये नहीं देखेगा। हम गौ माता के लिए हर चीज, हर प्रताड़ना झेलने को भी तैयार है, संघर्ष करने को भी तैयार है।